अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि 2020 लगभग आज से 3 साल पहले परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी के रहने वाले सैयद अब्दुल सत्तार, इन पर जानलेवा हमला किया गया था, जो कि 5 लोगों ने इन पर यह जानलेवा हमला किया था। और लगभग 3 साल होने के बाद आज 2023 को, जो कि 9 मार्च 2023 को इस केस में एक पत्रकार परिषद रखी गई थी, जो कि सैयद अब्दुल्ला, इनके भाई सैयद टीपू सुल्तान, एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान, इन्होंने इस पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। और इसमें जो मालूमात दी गई वो कुछ इस तरह से है कि 3 साल पहले जिन 5 लोगों ने इनके भाई पर हमला किया था, जानलेवा हमला किया था, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे, और परभनी पुलिस ने उन गुनहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं की। 3 साल होने के बाद भी इन पर जो कार्रवाई नहीं हो रही थी, इस प्रकरण को लेकर एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान, इन्होंने महाराष्ट्र राज्य मानव हक जो कमेटी है, जो आयोग है, इनके पास दाद मांगी और वहाँ पर इस प्रकरण को ले गए। जब वहाँ से इन गुनहगारों पर, इन हमलावरों पर FIR करने के आदेश दिए गए, तब कहीं जाकर परभनी में इन लोगों पर FIR हुई, जो कि विभिन्न धाराओं में इन पर FIR हुई। लेकिन अभी तक भी परभनी पुलिस के हाथ खाली नज़र आ रहे हैं, आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पूरा प्रकरण क्या है, इस हमारी रिपोर्ट में देखिए आप। बहुत सारा विश्व में मेरा इलाज मशहूर हुआ, जो लोग आने लगे उपचार के लिए। फिर मुझे अलग अलग धमकियाँ आने लगे कि तुम हिंदुओं को मत चेक करो, सिर्फ मुसलमानों को ही चेक करना था। भेदभाव के बदमाशियाँ करने लगे कुछ समाज के कंटक लोग। मैंने उनको हल्के में लिया। हल्के में लेने के बाद फिर मैं धमकियाँ बढ़ने लगे। मैं जाकर कंप्लेन दिया पुलिस स्टेशन PI में, फिर पुलिस निरीक्षक, सबको कोई कहीं से कुछ मिल नहीं सहायता। उसके बाद में एक घटना घटती 5/3/2020 को। मेरा भाई नाम है अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला। वो माज़ा पीने के लिए 9:30 बजे के टाइम पे रात में गली की चौरस्ते की दुकान पर जाता हूँ उन्हें माज़ा लाने के लिए। और माज़ा लेकर जैसा उतरता हूँ, उतरते ही उसको ये लोग घेर लेते और घेर कर उसको क्या करते, लोहे के रॉप्टर, लोहे के पाइप, लकड़ी के रॉप्टर, उससे उस पर हमला कर देते, उसके सर पे, उसके पीठ, कमर, वो ऐसा मारते उसको इतना भयानक कि वो एकदम मर गया बोलकर फेंक कर चले जाते। उसका पूरा उसका मर्डर करने की तैयारी के तहत। फिर उसके बाद में कुछ लोग मोहल्ले के जहाँ भी रहते हैं वहाँ के, उन्होंने उसको उठाकर ले जाकर सिविल में एडमिट करते 5/3/2020 को। सिविल में एडमिट करने के बाद में हमको फ़ोन आता, हम पीछे से जाते, घटनास्थल पे देखते तो बराबर खून गिरे आला है। फिर वहाँ से हम आगे पहुँचते, सिविल में जाते तो सिविल में देखे तो वो अधमरा पड़े आला है। जब वो सिविल के अंदर उसको उस पर उपचार कर रहे डॉक्टर, तो डॉक्टर जी हमको उल्टे सवाल कर रहे हैं कि तुम है कौन, क्या है। फिर खैर वहाँ से हम क्या करें, MLC करने की तैयारी करो जल्दी। तो डॉक्टर बोलता तुम है कौन, इसके कौन, एक सवाल 5 बार। फिर चलो खैर, उसके बाद में MLC होती है दूसरे दिन। MLC होने के बाद में उसको होश आता 5/3/2020 को, उसको एडमिट कर दो। उसको होश आता 7 तारीख को, 7/3/2020 को। जब उसको होश आने के बाद हम पूछते क्या घटना हुई, तो पूरा वाक़या बयान करता। मेरे गले में चैन इन्हें तोड़ लिया, सोने की 2 तोले की, और उन्होंने ऐसा मारा, इन्होंने ऐसा मारा, मार कर उसको पूरा ऐसा अधमरा फेंक दिए थे। और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि उसको 2 दिन के बाद जब होश आता तो उसका सारा स्टेटमेंट लेते, रिकॉर्ड कर उसके स्टेटमेंट लिख कर लेते और ले जाकर कंप्लेन दर्ज करा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद में 23/2/2023 को ह्यूमन राइट कमीशन बुलाकर आखिरी आर्गूमेंट में ये बयान करता कि सब जिनको इंसाफ दिलाया जाए और जितने भी अपराधी उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उन पर FIR करो। ह्यूमन राइट्स का आदेश आने के बाद में भी FIR में 4-5 दिन का डिले होता है, उसके बाद FIR होता है। FIR होने के बाद आज तक अपराधियों को अटक नहीं करे। FIR होकर भी 4-5 दिन हो गए, फिर अपराधियों को अटक क्यों नहीं किया जा रहा, कौन है, कितना बड़ा नेता और कितना बड़ा अभिनेता होगा, तो कानून के ऊपर कोई नहीं, सब कानून के नीचे, सब कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो कानून तोड़ेगा उसे सख्त से सख्त पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट अगर अपराधी को नहीं देंगे तो फिर अपराधी के दिल से कानून का डर मर जाएगा, और कानून का डर उसके दिल से मर जाएगा तो कल को कोई भी बड़ा क्राइम कर सकता। बताओ कानून क्या है, इन सबको समझाओ। अभी आपके
मांगी क्या थी, उन्हीं की आपकी डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट करो, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं करे, जबकि एफआईआर हो गई उनके नाम पे अब, और एफआईआर होने के बाद क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया जा रहा अभी तक? पहले तो एफआईआर करने में इतना डिले करे कि 3 साल का, और जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, जितना भी बड़ा अधिकारी होगा इसके अंदर जिन्होंने डिले करे एफआईआर करने में, वो सब पे इंक्वायरी कमीशन बैठाला, और वो सबको क्या बोलते हैं तो सेकंड आदेश तक मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर भी की जाएंगी। और मैडम ने भी, एसपी मैडम ने भी ये आश्वासन दिए कि वो जितने भी ऑफिसर्स थे उनके ऊपर कानून के एतबार से सख्त कार्रवाई की जाएंगी, कि उन्होंने अपराधी के साथ अपराधी बन के उसका साथ दिए। 34 के अंतर्गत बराबर के जिम्मे हिस्सेदार है, उन्होंने भी जो कलमा इनके ऊपर लगे उनके ऊपर भी वो लगना चाहिए, क्योंकि अगर कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता जाएंगी कहाँ और किसके पास जाके इंसाफ मांगेंगे? पुलिस सोसाइटी को ऐसा प्रोटेक्ट करती है कि ग्रेटफुल डिपार्टमेंट है पुलिस, और जो चंद ऑफिसर्स उसका नाम खराब कर रहे हैं उनको फौरी क्या बोलते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। 8 मार्च 2023 गुज़िश्ता कल हमारे पड़ोस के हिंगोली ज़िले के बालापुर, यहाँ पर मकतबे उस्मानिया और मकतबे इलियास, इन दोनों दारुल उलूम के लगभग 2 साल के सालाना जलसे का इनेकाद किया गया था, जिसमें शानदार यहाँ पर एक जलसा रखा गया था। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 8 मार्च 2023 को बालापुर यहाँ पर मकतबे उस्मानिया, मकतबे इलियास, इन दोनों मकतब के दूसरे साल का सालाना जलसा रखा गया था। बालापुर के अंदर अल्लाह ने एक और आलिम दीन और हाफिज़ कुरान से नवाजा है। 8 मार्च को मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद इलियास, इस मस्जिद के सामने अज़ीमुशान दूसरे साल का जलसे आम रखा गया था, जिसमें नबियों की खिदमत करने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मिला है, जिसमें हज़रत मौलाना शोएब साहब जो कि शकील भाई लकड़ी वाले इनके फ़र्जंद है, और हाफिज़ अयान साहब रऊफ़ भाई होटल वाले इनके फ़र्जंद है। बता दें कि 8 मार्च 2023 बरोज़े बुध बाद नमाज मगरिब इलियास मस्जिद के सामने अखाड़ा बालापुर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मकतबे उस्मानिया व मकतबे इलियास का दूसरा सालाना जलसे आम अमल में आया। तो वहीं आपको बता दें कि 11 खुशनसीब लड़कियों को बुज़ुर्ग अकाबरीन के दस्ते मुबारक से सनदें दी गई, तकसीम की गई। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर एक आलिम दीन और एक हाफिज़ कुरान, इन्होंने अपना कोर्स मुकम्मल किया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुक़र्रिरीन खुसूसी के तौर पर मुफ्ती फ़र मुज्तबा ख़ान मज़ाहिरी, जो कि तर्जुमान दारुल उलूम इलियासिया मंगलूर पीर, रुकन राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया ऑल महाराष्ट्र शाखा मरकज़ी राब्ता दारुल उलूम देवबंद, तो उन्हीं के साथ में ज़ेरे सदारत मुफ्ती शफ़ीक़ ख़ान साहब, क़ाज़ी शरीयत व सदर जमीयत उलमा ज़िला हिंगोली, ज़ेरे निगरानी अब्दुल हलीम, हाफिज़ अब्दुल हलीम साहब सिराजी, इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद अखाड़ा बालापुर मौलाना सैयद अकरम साहब, ज़ेरे निज़ामत मौलाना सिराजुद्दीन साहब ख़ासमी नांदेड़, ज़ेरे क़यादत हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब मिनहाजी, इमाम व ख़तीब मस्जिद इलियास अखाड़ा बालापुर। से इस्तक़बालिया में मकतब कमेटी व अहलियान बालापुर मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में नाज़िम मकतब मौलाना मोहम्मद अकील साहब क़ासमी, सदर जमीयत उलमा अखाड़ा बालापुर, इन जानिब शेख सलाहुद्दीन सलीम पठान, शेख फ़िरोज़, शेख फ़रीद व अहलियान अखाड़ा बालापुर मौजूद थे।
सैयद नसीम, शेख अज्जू, मोहम्मद गुलाम, गुफरान कुरैशी, शेख जावेद, शेख नज़ील और अहलियाने अखाड़ा बालापुर सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। 9 मार्च 2023 को परभनी शहर के विसावा कॉर्नर यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता प्रमोद भाऊ कुट्टे, इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ढोल नगारों के साथ और पटाखों की आतिशबाजी के साथ सैकड़ों युवक कार्यकर्ताओं ने वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता शहर अध्यक्ष प्रमोद भाऊ कुट्टे, इनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। उन्हें केक काटकर उन्हें केक खिलाया गया और फूलों की मालाएं पहनाई गई और उनके दोस्त अहबाब, चाहने वाले और सैकड़ों की तादाद में आए हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने प्रमोद भाऊ कुट्टे इनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम के जानिब से प्रमोद भाऊ कुट्टे इनको जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। 9 मार्च 2023 को परभनी पुलिस की जानिब से फिर एक बार बीते वर्ष जो बच्चे का अपहरण हुआ था उसे ढूंढ लिया गया है और 4 अपहरणकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर 15 अपहरणकर्ताओं को अब तक परभनी पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगभग 3 परभनी ज़िले के बच्चों को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने में कामयाब हुई है। और यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी श्रीमती राखसुधा आर, जिनकी कोशिशों के वजह से ये 3 बच्चे परभनी के और 2 दूसरे ज़िले के बताए जा रहे हैं, लेकिन 3 बच्चे जो परभनी के थे और काफ़ी ज़्यादा डर और खौफ का माहौल परभनी के पेरेंट्स के अंदर भर चुका था। बीते वर्ष में जो बच्चे अपहरण की जो घटनाएं आ रही थी, जिसको लेकर परभनी में काफ़ी खौफ का माहौल देखा जा रहा था और इसी खौफ के माहौल को पूरी तरह से ख़त्म करने और तोड़ने का काम परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी श्रीमती राखसुधा आर इन्होंने किया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 9 मार्च 2023 को परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी श्रीमती राखसुधा आर इन्होंने परभनी से जो अपहरण किए जा रहे थे बच्चे, उन आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 4 को 9 मार्च को पकड़ा गया है और गुज़िश्ता 6 मार्च को 11 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिसमें एक नाबालिग। ऐसे कुल मिलाकर 15 आरोपी अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं और जिनके पास से परभनी डिस्ट्रिक्ट के 3 बच्चे, जो कि एक मीनार मस्जिद के पास रहने वाला 8 साल का एक बच्चा और अजमेरी कॉलोनी में रहने वाला एक 4 साल का बच्चा और पालम तालुके से जो एक मासूम 4 साल का, जिसकी वजह से ही ये पूरा अपहरणकर्ताओं का जो गैंग था वो पकड़ा गया है। पालम की यहाँ पर पालम पुलिस की तारीफ़ करनी होगी, जिन्होंने पालम से अपहरण किया गया बच्चा, उसे लगभग 12 घंटों में ही उसे नांदेड़ और बिलोली बॉर्डर के करीब में अपहरणकर्ताओं के साथ पकड़ा और उस बच्चे को ढूंढने के बाद ही इस पूरे रैकेट का पता चला, जो कि तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र और ये अलग अलग ठिकानों से इस गैंग के जो मेंबर थे, इन तमाम को अब पुलिस धीरे धीरे हिरासत में ले रही है। और ऐसे में यहाँ पर परभनी पुलिस की तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि इस घटना को लगभग 2 साल हो चुके हैं। 2022 में एक बच्चा गुम हुआ था, जो कि 1 साल 4 महीने के बाद मिला और ये जो टोली थी ये बच्चों को अपहरण करके उनको यहाँ से ले जाकर आंध्रा तेलंगाना के ग्रामीण इलाक़ों में जिन माँ बाप को औलाद नहीं है ऐसे लोगों को लाखों रुपए में बेचा करती थी और ये पैसे सभी गैंग के मेंबरों में तकसीम होते थे। यहाँ पर 9 मार्च को 4 आरोपी जो पकड़े गए हैं, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठाणे, यहाँ से इनको पकड़ा गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 9 मार्च को पकड़े गए 4 अपहरणकर्ता, जिनके नाम कुछ इस तरह से है कि रुद्रेश हरीश चंद्र वारंगा, रहने वाला ठाणे। तो दूसरा आरोपी जिसमें सुमनपुरी लक्ष्मी दुर्गा, रहने वाली हैदराबाद। सीलम प्रभा अनिल, रहने वाले कोथरगुड्डा, तेलंगाना।
और चौथे इटी त्रिनाथ वेंकटराव रहने वाला विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। इन चारों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले शेख समीर, रंजीत प्रसाद मेलम, सूर्या मांगिया नामीला, शेख चांद पाशा, राजेंद्र रासट कला, सैयद मज़हर अली, सुल्ताना शेख, नूरजहां बेगम, शिरवनी दूधकुरी, संगीता पांचोली, इनको 6 मार्च को ही ताबे में लिया गया था। कुल मिलाकर अब तक 15 अपहरणकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से 3 मासूम बच्चों को छुड़ाकर उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। 9 मार्च को परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी श्रीमती रागसुधा आर इन्होंने पत्रकार परिषद में ये मालूमात दी है और आगे क्या कहा है आप देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ा गया था। उनकी इंट्रोगेशन के थ्रू हमको और माहिती मिली है। उसके ऊपर से अभी एक और बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं। 97/22 गुना नंबर पुलिस स्टेशन कोतवाली में रजिस्टर्ड था। बच्चा अपहरण हुआ था 31/3/2022 रोजी। आज वो बच्चा को हमने आंध्र प्रदेश से लेके आए और उनके माँ बाप के पास दिए हैं। और उसके अलावा 2 और बच्चे हमारे धाबे में मिला है, जिसको भी ऐसे ही बिक्री किया गया है। और वो बच्चे का आइडेंटिटी पता करने के लिए हमारा टीम काम कर रही है। अभी तक कितने आरोपी मिले और बच्चे? टोटल परभनी जिला का 3 बच्चे मिले हैं जो किडनैप हुआ है 1 साल पहले का। और इसके अलावा 2 बच्चे मिले हैं, वो दूसरे जिला का हो सकता है, जिसके ऊपर से हमारा कार्रवाई चालू है। आरोपी टोटल 15 आरोपी मिला है। 2 दिन पहले तक 11 आरोपी हमने अटक किए थे। अभी 4 और आरोपी बढ़ गया है। इसमें 4 और आरोपी को हमने ताबे में लिया है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।